पाकिस्तान के नौजवानों को मोबाइल पैकेज महंगे होने के बाद अंदाजा हुआ है कि वाकई महंगाई हो गई है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़कियों की हर बेस्ट सेल्फी के पीछे 3 घंटे की शदीद मेहनत और डिलीट शुदा नाकाम सेल्फीज होती हैं, तब कहीं जाके होता है चमन में दीदा हो पैदा। अजीब लोग हैं, सोते हुए बंदे को जगाकर पूछते हैं सो रहे थे क्या। बाज आशिकों से सिगरेट पीने की वजह पूछें तो आसमान की तरफ मुंह करके लंबा सा कश लगाकर बताते हैं अब्बा नहीं मंदा। दोस्त भी अजीब होते हैं, कमीनों को मालूम भी होता है कि पेपर में हमारी कुछ तैयारी नहीं, फिर भी दिल रखने के लिए ऑल दी बेस्ट कह रहे होते हैं। जो शख्स 12 साल रोजाना कौमी तराना पढ़ के भी उसे भूल सकता है, वो आपको भी भूल सकता है। एक पठान, पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब दोस्त वादा करते हैं कि हम सब इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान और बलोची ने पूछा कि तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे, तो पंजाबी बोला, मैं थानू दफनाना नहीं। हाल ही में की गई तहकीक से पता चला कि छुट्टी वाले दिन घर पे बैठा शोहर बीवी को एक छोटी मोटी सास की तरह लगता है। आज एक इंडियन आंटी की पोस्ट देखी, लिखा था अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो शेख रशीद मेरा। इंग्लिश में शायरी अर्ज है, जनाजा ऑफ आशिक फ्रॉम द निकला इस गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोर शोर महबूबा झांकी फ्रॉम द डोर और कहने लगी मर गया हराम खोर। LBW की 5वीं अपील भी मंजूर न हुई तो बाउलर को ताव आ गया। वो एम्पायर की तरफ पलटा और गुस्से से बोला, जनाबे अली ये तो बताइए आपकी छड़ी कहाँ है। छड़ी? कैसी छड़ी? मेरे पास तो कोई छड़ी नहीं। एम्पायर ने हैरत से कहा, बाउलर कमाल है, मैंने किसी अंधे को बगैर छड़ी के आज तक नहीं देखा। पता नहीं आज क्या हो गया है, आज मेरा नेट ऐसे चल रहा है जैसी दुल्हन ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चलती है। ये जो वीडियो कॉल के दरमियान गंदा स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, यही नमूने बेस्ट फ्रेंड होते हैं। एक साहब कहते हैं, आज मेरी पड़ोसन दाल पका रही थी, मैंने खिड़की से 3 बार सीटी मारी तो उसने प्रेशर कुकर उतार लिया, ना उसकी दाल गली और ना मेरी। एक बहुत मोटी औरत साइकिल पर सवार थी और ये गाना गा रही थी कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। रास्ते में एक बच्चा बहुत जोर से हंस रहा था। औरत ने गुस्से में पूछा कि क्यों हंसते हो। बच्चे ने जवाब दिया कि देखा है पहली बार साइकिल पर हाथी सवार। ट्रेन में 2 मुसाफिर जा रहे थे। पहला बोला, ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर इंसान को बहुत आगे ले जाएंगे। दूसरा बोला, वो कैसे। पहला बोला, अब मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है। लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की मरियम है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। हमारे दौर में स्कूल में जिसके पास लाल पेंसिल होती थी वो अपने आप को किसी हेडमास्टर से कम नहीं समझते थे।
पाकिस्तान में 3 तरह के लोग कामयाब हैं, जो अभी तक पैदा नहीं हुए, और जो इस दुनिया से ही तक पैदा हुए, और जो इस दुनिया से ही चले गए, जो दूसरे मुल्क चले गए। बाबा जी कहते हैं, अगर बीवी खुश हो तो शोर भी खुश होता है, लेकिन अगर शोर खुश हो तो बीवी सोचती है जरूर दाल में कुछ काला है। हमारी मस्जिदों में बुजुर्ग अगली सफ़ों में अमेरिका और यूरोप की तबाही और बर्बाद की बद्दुआएं मांग रहे होते हैं, जबकि पिछली सफ़ों में नौजवान उनके वीज़े की दुआएं मांग रहे होते हैं। आज पूरा इंतजाम करके शादी पे गया था कि आज तो किसी लड़की के दुपट्टे में घड़ी अटके ही अटके, लेकिन एक बाबा जी की धोती में अटक गई। ओ तू फिर लितर खा के वापस आ गया। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। गवर्नमेंट ने एक सरदार अफसर को तहकीकात के लिए भेजा। सरदार ने 2 घंटे बाद इतला दी, 931 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। एक सरदार से एक ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके देख ला चवला, एडा तू नवाब, सरकारी नलके वर्गा तेरा नाक है, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह है, सिर ते पग इंज बन्नी है जिवें डेग नू दम दिता है। सरदार बोला, ओ अच्छा फैसलाबाद आ गया। पुलिस वाला बोला, पार्क में ऐसे क्यों बैठे हो? आदमी बोला, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। पुलिस वाला बोला, तो घर में बैठो। आदमी बोला, इसका शोर और मेरी बीवी बुरा मनाते हैं। पुलिस वाला बोला, तुमने अपने दादे का ऑपरेशन किया और वो मर गए, कैसे? आयशा बोली, सर वो मैं यूट्यूब से देख देख कर रही थी, मेरा पैकेज खत्म हो गया ते नाल ही दादा भी। मेरे पास बैठी एक औरत काफी देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहती, लो मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से ही दवाई लाती हूँ। एक चलती हुई रेलगाड़ी की बिजली अचानक बंद हो गई। एक साहब ने उठकर जंजीर खींची तो उनके गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो वो चुप करके सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद बिजली आई तो आदमी ने गुस्से से पूछा, जब मैं जंजीर खींच रहा था तो मेरे मुंह पर थप्पड़ किसने मारे थे? अगली सीट पर बैठा एक आदमी बोला, कमीने तू जंजीर नहीं मेरी शलवार का नाड़ा खींच रहा था। अराई पेंडू दुकानदार से कहने लगा, ये टीवी कितने का है? दुकानदार बोला, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू 1 महीने बाद क्लीन शेव और 3 पीस सूट पहन कर आया और बोला, ये टीवी कितने का है? दुकानदार बोला, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू 2 महीने बाद अंग्रेज बनकर आया और बोला, ये टीवी कितने का है? दुकानदार बोला, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू गुस्से में बोला, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं पेंडू हूँ? दुकानदार बोला, क्योंकि ये टीवी नहीं अवन है। टीचर पप्पू से, टेस्ट याद है? पप्पू बोला, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई। बाद में मैं इसलिए नहीं बैठा कि मेरी वजह से फिर ना लाइट चली जाए। एक नए नंबर से कॉल आई, कहने लगी, शादीशुदा हैं? मैंने कहा नहीं। बोली, घर आओ बताती हूँ फिर। एक बात पूछनी थी, कोई बताएगा ये गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ से मिलता है? साबुन किसी भी कलर का ले लीजिए मगर जाग सफेद ही निकलता है। फारग बैठा था, सोचा आप लोगों को बता दूं। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।